ओके, तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से दैट देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज, ओके। एंड उससे पहले आई वांट टू से कि देखो, थोड़ा सा नींद आती है इकोनॉमिक्स के क्लास में, बट आपको अपनी आंखें खोल के रखनी होंगी, बिकॉज अगर आप लोगों को कभी कभी लगता होगा कि यार ये इतना एक्सटेंड क्यों हो रहा है टॉपिक, कभी कभी मैं जैसे बहुत ज्यादा समझाने लगती हूँ, उसका रीजन ये है कि अगर आप लोगों को मैं बहुत ज्यादा समझाऊंगी और जो चीज आप लोग टॉलरेट कर रहे हैं ना क्लास में, वो आपको वहां पे उसका कॉन्सेप्ट लर्न होगा। अभी तो हम लोगों ने शुरू किया है, बट एज एज वी विल मूव ऑन, तो क्या होगा, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी एक साथ। ठीक है, तो आप लोगों को याद रहेगा कि क्या हम कर रहे हैं। चलो, तो टाइम बिना वेस्ट किए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू दैट there are two things which we will study: business economics, business and commercial knowledge. And then I gave this example, I think so you all remember. Okay, that when the bonds are unlimited but we have limited resources, so we have to choose the most wanted desire of ours. Okay, and we have to take a decision. एंड देन आई टोल्ड यू दैट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, सबको पता है ना दोनों लोगों को? आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन। Yes. बिजनेस इकोनॉमिक्स में हाउ Yes, इज ma'am. डिमांड क्रिएटेड? डिमांड is created with the ability to pay, willingness to pay, and or all of the above. Okay, desire also. Then how is it expressed? It is expressed with three things: quantity, price, and time. Okay, then price of the commodity, ceteris paribus, मुझे लगता है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। Ceteris paribus means that we have to assume that other things will be constant. Other things means price of the related commodity, income of the consumer, national income distribution, etc., etc. Okay, then price and commodity has what kind of relationship between them? Inverse relationship. What is the meaning of inverse relationship? That जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड जो है कमोडिटी की वो घट जाएगी, इसीलिए उल्टा रिलेशनशिप है कि एक बढ़ रहा है तो जो दूसरा है वो घट रहा है। ठीक है, सो प्राइस इज ग्रेटर देन डिमांड, प्राइस इज लेस देन डिमांड, मतलब वही मतलब है इसका जो मैंने अभी बोला, उल्टा हो जाएगा। देन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज में हमने इसको पढ़ा था बहुत डिटेल में, मुझे लगता है आप लोग को अब तक रट गया होगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या रिलेशनशिप होती है? Ma'am, positive. वेरी गुड। एंड कॉम्प्लीमेंट्री में निकिता? Yes, ma'am. कॉम्प्लीमेंट्री में क्या रिलेशनशिप होती है गुड्स की? Positive. है पॉजिटिव होती है? Sorry, ma'am. No, ma'am, no, ma'am. अब कॉम्प्लीमेंट्री में इनवर्स होती है, इनडायरेक्ट होती है, नेगेटिव होती है। हाँ, इसको याद रखना, रट लो, सोते वक्त भी सपने में देखा करो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में रिलेशनशिप। ठीक है, और मैंने क्या बताया था? देखो, यहाँ पे ओरिजिनल और रिलेटेड लिखवाया था, आप लोग सोच रहे हो क्यों लिखवाया, लेकिन अभी आपको आज पता लगेगा कि क्यों लिखवाया था। तो हमेशा रिलेटेड प्राइस की वजह से किसकी डिमांड इफेक्ट होती है? ओरिजिनल कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड इफेक्ट होती है। ठीक है, इसमें इनवर्स रिलेशनशिप, इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। क्यों होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप? क्योंकि जब प्राइस बढ़ रहा है कॉफी का, ठीक है, या प्राइस घट रहा है, तो यहाँ पे डिमांड भी घट रही है। ठीक है, तो हम हमेशा क्या देखते हैं? प्राइस देखते हैं रिलेटेड का, और क्वांटिटी देखते हैं ओरिजिनल। तो प्राइस जब घट रहा है तो यहाँ पे इसका भी डिमांड घट रहा है, तो इसीलिए क्या हुआ, एक जैसा हो गया ना इनका रिलेशनशिप, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री में आपको पता है इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिलेटेड कमोडिटी का जो प्राइस है यानी कि पेन का, वो जब इंक्रीज हो रहा है तो इनकी जो डिमांड है वो क्या हो रही है? घट रही है, कम हो रही है, 50 से 20 हो रही है। तो हमारा यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप हो जाएगा, उल्टा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। देन हमने एमसीक्यू करे थे, ये आप लोग को क्लियर थे? अच्छा, जो उस दिन मैंने नोट्स लिखवाए थे, हैव यू बोथ रिटन दोज नोट्स? आप लोगों ने लिखे थे? मैं Yes, पूछ ma'am. इसलिए रही हूँ कि अगर Yes, नहीं ma'am. लिखे थे तो मुझे बता दो, क्योंकि मैं फिर आज आप लोग को टाइम दे दूंगी नोट करने का। अच्छे से लिखे थे? लिखे थे या नहीं लिखे थे भाई, कुछ तो बोलो। Yes, ma'am, लिखे थे अच्छे से। ठीक है, तो फिर मुझे भेज देना, आप लोगों ने भेजा नहीं था, ठीक है, इसलिए मुझे भेज देना। चलो, अब आज जिस लास्ट डे कॉन्सेप्ट का की बस थोड़ा सा ही था ना, बेटा, इसलिए नहीं थोड़ा सा लिखा हो था। या एक लाइन हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इकोनॉमिक्स का मैं कुछ रिसर्च कर रही थी सीए पे, तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगी इस चीज को। आई डोंट नो वेदर यू गाइस नो और नॉट, बट देखो, आपके 4 सब्जेक्ट है, ठीक है,
अकाउंट्स और मैथ्स जो है वो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और मेरे ख्याल से ये दोनों सब्जेक्टिव आएंगे, है ना। लॉ जो है वो ऑब्जेक्टिव आएगा, तो इकोनॉमिक्स तो आपको ऑब्जेक्टिव आएगा। एंड बिलीव में कि अगर आपने इसको रट लिया ना, आपने इसको समझ लिया, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, तो आप इसमें स्कोर कर सकते हो बहुत अच्छे मार्क्स। ठीक है, तो आपके मार्क्स जो है वो ये स्कोरिंग है इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि ये इजी है। तो इजी जो चीजें होती है ना, उनको हमें और थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए, कि हमें लगता है ये तो इजी है, हो जाएगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर बाद में हम फंसते उसी में, क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं ज्यादा। ठीक है, तो इसीलिए चाहे एक लाइन हो, चाहे दो लाइन हो, चाहे थोड़ा सा हो, आपको मुझे नोट सेंड करने ही करने हैं। बिकॉज इफ देर इज एनी मिस्टेक देन आई कैन ओनली करेक्ट इट। हमें नहीं पता लगता है, कभी कभी हो सकता है मुझे दिख जाए तो मैं आपको करेक्ट कर दूं। खैर, और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे दैट इज इलास्टिसिटी। ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ कि आप दोनों लोगों के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी क्या है। इलास्टिसिटी पढ़ा तो होगा ही 12th में, मुझे डेफिनेशन नहीं जाननी है, मैंने पहले भी बोला है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से इलास्टिसिटी का आपको क्या लगता है, इलास्टिसिटी क्या होती है। मैम, डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज। डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। और कुछ, जो भी चीजें दिमाग में आ रही है आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है, 5 मिनट है आपके पास, आराम से सोचो, फिर मुझे बताओ। मे बी प्राइस के बढ़ने घटने से डिमांड पे जो असर पड़ता हो, जैसे डिमांड बढ़ रही है या घट रही है, तो वो चीज हम लोग इलास्टिसिटी में शो करते हैं। वेरी गुड। और कुछ दिमाग में आ रहा, एनीथिंग एल्स। तो मैम वो सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी हुआ, इनकम भी होता हाँ है, क्रॉस भी होता है। हाँ, वेरी गुड, दीज आर द टाइप्स। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो अच्छी बात है। देखो 12th में हम हमेशा, हमें इतने अच्छे से समझ नहीं आता, क्योंकि तो 12th में ना हमें लगता है कि अरे यार मतलब पढ़ना है, हमने फॉर्मूले वगैरह पढ़े हैं, ठीक है, बट उसकी जो डेप्थ है वो हम उस तक नहीं जाते। बट इन सीए यू विल बी टॉट एवरीथिंग। आप लोगों ने अब तक ऑब्जर्व तो कर ही लिया होगा कि सारे सब्जेक्ट्स में आप लोगों को वो चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो कि आपने 12th में पढ़ी नहीं। ठीक है, डू यू अग्री विद दैट। यस कुछ मैम। ऐसी चीज होगी जो आपको समझने के लिए मिल रही हो, राइट। मैम लॉ न्यू है बस। लॉ न्यू है, राइट। तो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में भी तो आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो नहीं आते, लाइक मैं पूछती हूँ तो आप लोगों को आती हैं, बट एक जो होता है ना कि कैसे सॉल्व होगा, तो खैर वो वाली चीजें खैर छोड़ो। चलो, इलास्टिसिटी। देखो इलास्टिसिटी मैं ज्यादा खींचूंगी नहीं, आई विल टेक ओनली 10 मिनट्स, बट आप लोगों को सुनना पड़े। ठीक है, सुनने की आदत डालो। ठीक है, देखो इलास्टिसिटी में क्या होता है कि अगर हमें कोई चीज ज्यादा सेल करनी है, जैसे कि अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था, तो हमें प्राइस जो है वो कम रखना पड़ेगा उस प्रोडक्ट का, है ना। अगर हमको जितनी ज्यादा सेल करनी है उतना प्राइस कम रखना पड़ेगा, प्रोपोर्शन मैंने उस दिन भी बताया। जैसे इकोनॉमिक्स की फीस जो है वो अगर आपकी, मान लो एज्यूम कर रही हूँ मैं सिर्फ अभी, 5,000 रुपए है। ठीक है, समझना बातों को। ठीक है, दोनों लोग सुन रहे हो। और देखो, कई बार आपको लगता होगा कि मैम बहुत खींच रहे हैं या बोरिंग हो रहा है। देखो, मैं इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल डेप्थ से सिखाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एकदम नीचे से शुरू करूंगी ना, अब जैसे वो वाला कॉन्सेप्ट था रिलेटेड और ओरिजिनल वाला, आप लोग कितना कंफ्यूज हुए, बट जब मैंने पूरी चीज आपको समझाई तो आपको आज तक याद है कि भैया इतना लंबा डिस्कशन है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी में जैसे मान लो कि आपकी जो फीस है वो 5,000 रुपए है। अब मैंने आपको 5,000 रुपए पे 50% ऑफ कर दिया। ठीक है, या 6,000 रुपए, 6,000 रुपए मैंने 50% ऑफ कर दिया। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि क्लास में जो बच्चे हैं वो डिक्रीज होंगे या इंक्रीज होंगे कम फीस के साथ। इंक्रीज होंगे। इंक्रीज होंगे। उमेश, व्हाट डू यू से। मैम इंक्रीज होंगे मैम। बताओ, इंक्रीज होंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी, किसकी, इकोनॉमिक्स की बात हो गई। ऐसी मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल दूँ। अब हम बात करते हैं सॉल्ट। ठीक है, मान लो कि इनकम की बात करते हैं। इनकम जैसे पहले बताया, इनकम अगर मेरी इंक्रीज हो जाती है तो क्या मैं सॉल्ट ज्यादा खाने लगूंगी। नहीं, नो। है ना। मैं नो उतना मैम। ही खाऊंगी भाई जितना मैं खाती हूँ, है ना। तो जो मेरा, यानी कि जो आप लोगों का, आपका, आप लोग कस्टमर हो मेरे, आपका जो प्राइस चेंज होने पे रिस्पॉन्सिवनेस थी, क्या थी, रिस्पॉन्सिवनेस थी, जो इमोशंस थे। आप इमोशनल नहीं, आप इमोशनल, ठीक है, आप इमोशनल नहीं हुए। यानी कि आपकी जब 50% ऑफ हो गई,
तो आपने कहा आप छोड़ के तो जाओगे नहीं क्लास, भाई हम तो और पढ़ेंगे और बच्चे आएंगे, है ना। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिवनेस थी वो क्या थी कि आपने उस प्रोडक्ट को पसंद किया क्योंकि उसकी प्राइस कम हुई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्राइस कम होने की वजह से आपका जो डिमांड है वो बढ़ रहा है। लेकिन अगर सॉल्ट की बात करूँ और मैं इनकम की बात ना करूँ, अगर सॉल्ट की प्राइस कम होती है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम ज्यादा ला के रख लेंगे, या अगर बढ़ती है तो हम ज्यादा ला के रख लेंगे, हम उतना ही लेंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, ठीक है, कि इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, जो लोगों की रिस्पॉन्सिवनेस है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जो कि प्राइस से इफेक्ट हो रही है, उस पर उनका रिस्पॉन्स क्या है, और वो जो रिस्पॉन्स है उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, जैसे रबर बैंड होता है, उसको आप खींचेंगे, ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो ये एक रबर बैंड है, ये एक रबर बैंड, ठीक है, आप इसको खींच रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये आपका इलास्टिक है, ठीक है, इसमें है आपकी इलास्टिसिटी है। लेकिन अगर मान लो ये ना खींचे, इसमें मैंने बहुत जोर लगाया, बहुत प्रेशर पड़ा है इस पे, लेकिन फिर भी ये नहीं खींच रहा है, तो ये क्या है, ये हमारा सॉल्ट है। ठीक है, ये हमारा सॉल्ट है। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। यस मैम। कई बार क्या होता है कि अगर मैं एक बिजनेस में हूँ, तो मैं डिमांड जो है वो सिर्फ प्राइस इंक्रीज होने की वजह से जो है डिमांड डिक्रीज होने की वजह से प्राइस जो है वो डिमांड इंक्रीज नहीं होती है, जैसे कि सॉल्ट हो गया। ठीक है, अब कितनी डिमांड बढ़ेगी, सवाल क्या है यहाँ पे कि कितनी डिमांड बढ़ेगी। मार्शल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी उन्होंने ये बोला था कि प्राइस बदलने की वजह से जो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन मतलब कितने से बढ़ेगी, हमें इलास्टिसिटी में यही देखना है। आपके इस पूरे चैप्टर में आप लोग फॉर्मूलाज लगाएंगे, फॉर्मूलाज में भी यही दिया होगा कि आपकी जो इलास्टिसिटी है वो कितने से बदली है, कितने पैसों से डिमांड, कितने परसेंटेज में डिमांड जो है वो चेंज हुई। ठीक है, तो आपको ये जानना होगा कि जो फैक्टर्स आपकी डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जैसे कि इनकम, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनमें कितनी ताकत है कि वो इन्फ्लुएंस कर पाए डिमांड को। नहीं समझ में आया होगा, समझाती हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक फैक्टर लेते हैं, जैसे टी है, टी का जो प्राइस है, अगर कॉफी का जो प्राइस है वो अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो टी की डिमांड क्या होगी, बताओ मुझे, बताओ। टी, कॉफी का जो प्राइस है अगर वो बढ़ रहा है तो टी की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी मैम। यस टी की मैम। डिमांड, टी की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर कॉफी का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है तो टी की डिमांड बढ़ेगी पक्का। आर यू श्योर? मैम सब्स्टिट्यूट गुड्स है। हम्म, सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशनशिप होता है ये बताओ पहले मुझे। मैम डायरेक्ट। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ना, इनवर्स तो नहीं होता है, राइट। हाँ, तो यू बोथ आर राइट। ओके, तो हमने रिएक्ट किया प्राइस चेंज होने पे, हम कितना रिएक्ट कर रहे हैं, और जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है या प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, मुझे ये बताओ। मान लो, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, बस यहाँ पे ये एंड हो जाएगा, उसके बाद मैं इलास्टिसिटी का डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगी, ये आपका लास्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, मान लो कि कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट के प्राइजेस जब चेंज होंगे, ठीक है, अब जो रिस्पॉन्स है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है या फिर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मुझे ये बताओ। हम समझ नहीं आया। हाँ छोड़ो, रहने दो, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैम प्रोडक्ट चलो के मैं लिखती हूँ, अकॉर्डिंगली अपना हम स्विच करेंगे ना। रुको रुको, मैं दूसरी तरह से समझाती हूँ, रुको, पहले आप लोग ये लिखो, इलास्टिसिटी के नीचे चेंज, अरे अच्छा ऊपर चला गया, ओके, लिखो लिखो, पहले लिखो, कोई नहीं, बहुत सिंपल वे में मैं समझाऊंगी, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। चेंज इन प्राइस will result into change in demand। ठीक है, ये तो हमें पता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी हमारी। लेकिन क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको याद रखना, बाय हाउ मच। जो भी चीजें मैं रेड से मार्क करती हूँ उसको आप लोग अपनी नोटबुक में या तो अंडरलाइन कर लिया करो। ये आपको पूरे इलास्टिसिटी के चैप्टर में याद रखना कि जो आपका चेंज हो रहा है, चेंज इन प्राइस की वजह से डिमांड बदल रही है, वो कितनी बदल रही है, हमें ये याद रखना है। ठीक है, सो आई वांट टू नो दैट
I want to know this question as a businessman, whatever. Okay, चलो अब देखो, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है, पेट्रोल का अगर हम एग्जांपल लें, अगर पेट्रोल का प्राइस चेंज होता है, राइट, चेंज इन डिमांड, अगर पेट्रोल का प्राइस चेंज होता है तो जो डिमांड है पेट्रोल की, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, वो हाई होगी कंपैरेटिवली। और अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं यहाँ पे, तो सॉल्ट में क्या हो जाएगा, दैट चेंज इन डिमांड इज लो, ओके, चेंज इन डिमांड इज लो। अब मुझे ये डिसाइड करना है, बीइंग अ बिजनेसमैन, लोगों की रिस्पॉन्सिवनेस देख के, ठीक है, मुझे देखना है कि अगर मैं पेट्रोल का प्राइस चेंज करती हूँ तो उमेश और निकिता जो है वो उससे कितना रिस्पॉन्ड करें, क्या आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे? अगर मैं पेट्रोल का, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं पेट्रोल बेचती हूँ, ठीक है, मान लो मैंने 70 रुपीज पर लीटर है, अज्यूम करा, ठीक है, और मान लो कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो 120 पर लीटर हो गया, ठीक है, 120 रुपीज पर लीटर हो गया, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है उसकी वो बहुत ज्यादा होगी। आपको लगेगा अरे यार ये पेट्रोल है, क्योंकि ठीक है, तो पेट्रोल का प्राइस तो कुछ ज्यादा ही चेंज हो गया, तो आपको इफेक्ट करेगा वो, ठीक है, आप सेंसिटिविटी दिखाओगे अपनी उसकी तरफ, समझ में आ रही है? लेकिन सॉल्ट की अगर डिमांड चेंज होती है उसकी प्राइस चेंज होने की वजह से, तो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हम उतना ही सॉल्ट, ओके, समझ में आ गया? इतना लिख लिया? यस मैम। ओके, क्या समझ में आया? फ्रॉम रिस्पॉन्सिवनेस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? अगर आप इलास्टिसिटी मैम से इसको, हाँ रिस्पॉन्सिवनेस से, जैसे पेट्रोल का है तो उसका जो डिमांड है वो जब उसकी प्राइस हाई हो रही है तब हम उस पे रिस्पॉन्स करेंगे कि हाँ हमें और लेना चाहिए। बट सॉल्ट का अगर वही देखा जाएगा तो उसमें हमारी डिमांड पे हम कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, क्योंकि हम उतना ही वो कंज्यूम करेंगे, उससे एक लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो उसको प्राइस अप एंड डाउन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। उमेश आप बताइए अब। मैम इसका ये मतलब है कि अगर उसका जैसे जैसे मान लीजिए कि 5 रुपीज उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो हम कितना चेंज करेंगे डिमांड, और अगर सॉल्ट में हो रहा है तो अब हम रिस्पॉन्सिवनेस कितना करेंगे? मैम ये कितना पर आ रहा है? एग्जैक्टली। सो आई होप, आई थिंक दैट आप दोनों लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ गया, तो मैं इसको ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगी। बस ये समझ लो कि प्राइस बढ़ रहा है या प्राइस घट रहा है, प्राइस इंक्रीजेस, ठीक है, और डिक्रीजेस, we have to, we means I am a businessman, I have to, ठीक है, I have to observe the responsiveness, responsiveness, ठीक है, और sensitivity of our customer या फिर of my customer towards the product। इस लाइन का मतलब समझ में आ गया दोनों लोगों को? यस मैम। निकिता, यस निकिता, मैम। ओके, अब जहाँ पे इलास्टिसिटी लिखा है ना, उसके आगे ये लिखो, या रुको मैं पॉइंट्स लिखवा देती हूँ, मत लिखो, मैं परेशान, नीचे हम लिखवा, लिख लिया। कोई बात नहीं, फिर से लिख लो। इलास्टिसिटी के आगे आपको लिखना है कि इसका मतलब होता है कि इलास्टिसिटी मीन्स टू नो द रिस्पॉन्सिवनेस एंड सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोडक्ट। भाई जब हमको ये पता होगा कि मेरे फीस चेंज करने से
मेरे बच्चे कितना रिएक्ट कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स है उनका, अगर मैं बढ़ा रही हूँ या मैं घटा रही हूँ तो बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है ना। तो तभी मैं अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है, और इससे होता क्या है, बट मुझे ये बताओ, हम जो ये रिस्पॉन्सिवनेस देख रहे हैं, जो हम ये सेंसिटिविटी देख रहे हैं प्रोडक्ट की एज अ बिजनेसमैन, मैम इससे हम होता उसी क्या के है? अकॉर्डिंग अपना प्राइस सेट करेंगे ना। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी इसको ब्रैकेट में लिख लो। आफ्टर नोइंग दिस we can easily take the pricing decision। ठीक है, तो अभी आप जब लोग ये देखेंगे ना तो आपको याद रहे रिवाइज करते वक्त। ओके, अब देखो क्या होता है, चेंज इन डिमांड। डिमांड में चेंज क्यों आती है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। ठीक है, डिमांड को जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी वजह से डिमांड में चेंज आती है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इन इलास्टिक का मतलब, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक का मतलब लिखते हैं हम इन इलास्टिक का मतलब है नो respond doesn't matter how many factors change, but demand doesn't change even when price decreases or increases, because we know that the product is inelastic. Okay, there is no response, no response. Okay, then it doesn't matter अगर आप लोगों को अभी लिखने का मन नहीं करता है ना तो मत लिखा करो। मैम नो रिस्पॉन्स शायद से नहीं होगा, इन इलास्टिक में नो रिस्पॉन्स नहीं होता है ये। कैसे, मुझे बताओ। परफेक्टली इलास्टिक में प्राइस का कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। देखो सुनो पहले मेरी बात, अभी आप बुक को मत देखो, अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ ना उसको पढ़ाओ, क्योंकि फिर क्या होगा कि मैं भी कंफ्यूज जाऊंगी, फिर आप भी कंफ्यूज जाओगे। तो अभी पहले सुनो कि मैं क्या कह रही हूँ, उसके बाद फिर आप अपना, क्योंकि नहीं मतलब नो रिस्पॉन्स से इसका क्या मतलब है, नो रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि इन इलास्टिक मतलब होता है कि उस पे इलास्टिसिटी है ही नहीं। ठीक है, इलास्टिसिटी है ही नहीं, हो ही नहीं रही इलास्टिसिटी, उस प्रोडक्ट के डिमांड में कोई इलास्टिसिटी नहीं है, ये मतलब है नो रिस्पॉन्स से। हम यस रिएक्ट मैम, नहीं कर लेस रहे हैं। देन वन, मोर देन वन ऐसे होता है हाँ तो हाँ मैम हाँ लेस हाँ, हम देन मतलब वन। हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। वो जो आप बता रहे हो ना लेस देन वन, और वो जो बुक में दिया है वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, अभी क्लियर हुआ ना क्या कह रहे थे आप? यस मैम। पक्का? आर यू श्योर? क्यों उमेश, क्या हुआ, गुस्सा हो गए? नहीं मैम। अच्छा, ओके, तो पता नहीं है ना भाई, गुस्सा गुस्सा हो जाओ, क्या है पता नहीं क्या पढ़ा रही हूँ, दिमाग खराब कर रही हूँ। थोड़ा सा दिमाग यार खराब होता है, क्या करूँ, मेरा भी होता है, कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा दिमाग तो खराब करना ही पड़ेगा, सीए है आके, पता कैसे चलेगा सीए, दिमाग सही रहेगा कैसे पता लगेगा सीए, बताओ। और इंक्रीजेस बिकॉज, ये तो देखो एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको इसलिए लिखवाती हूँ कि भाई आप लोगों को समझ में आ जाए। आप लोग मान लो एक हफ्ते बाद आपने बुक खोली, आपको लगा अरे ये क्या, हम तो भूल गए, तो आपने लिखा है तो आपको याद रहेगा। आपको क्या लगा उमेश जो आपने बोला, मैं जानना चाहती हूँ, सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट। मैम ये इनइलास्टिक में नो चेंज से कंफ्यूज हो गए हम। अच्छा अच्छा, नहीं वो रिस्पॉन्स, देखो रिस्पॉन्स एक अलग चीज है। रिस्पॉन्स जो है वो उसका मतलब है कि कस्टमर, मैं एक चीज बताती हूँ आपको, जब आप लोग 12th में थे ना, तब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, तो आपको ना क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होते थे, तो तभी टेंशन होती थी कि यार इतना बड़ा बड़ा आंसर कैसे लिखेंगे, है ना, हम सॉल्व कैसे करेंगे। अभी यहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, जो आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं स्पेशली। क्यों? क्योंकि आप बिंदास पढ़ो क्लास में आके, ठीक है, बिंदास पढ़ो, बस आंखें और दिमाग दो चीजें आपको खुली रखनी है अपनी। ठीक है, आपको एक्टिव रहना है क्लास में,
और जो आपको टीचर क्वेश्चंस पढ़ा रहा है, एमसीक्यू दिखा रहा है या आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा है, उसको ध्यान में रखो, बस कुछ नहीं करना। अब हम बात करते हैं इलास्टिक। इलास्टिक when the demand changes due to other factors which results, क्या हो जाता है ये? निकिता क्या हुआ, सो गई? नो मैम। कुछ लिख के आया आप लोग की स्क्रीन पे? यस मैम। तो नीचे लिख के आ रहा है थैंक यू लव फॉर इट। चूजिंग मीटिंग Zoom हैज कह दो यस वी लव इट। When the demand changes due to other factors which results in the change of product। समझ में आई बात कुछ? कि जब डिमांड चेंज होती है दूसरे फैक्टर्स की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो इलास्टिक होता है। तो मैंने यहाँ पे गलत लिखा दिया है। चेंजेस द प्रोडक्ट। क्या हो रहा है ये? आज साथ नहीं दे रही किस्मत, सही बता रही हूँ, गड़बड़ चल रही है किस्मत। अदर फैक्टर्स, जब डिमांड चेंज होती है दूसरे फैक्टर्स की वजह से तो क्या होता है बताओ? प्रोडक्ट क्या होती है? इलास्टिक होती है ना, सीधे से प्रोडक्ट इज इलास्टिक। कुछ फालतू कंफ्यूज लिखने की जरूरत। जब मुझे प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी पता लग जाएगी तो उसके हिसाब से प्राइसिंग डिसीजन में ले पाऊंगी, ठीक है, एज अ बिजनेस। अब प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है दैट लोगों को हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होने का कितना फर्क पड़ता है ना, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। फिर एज अ बिजनेसमैन मुझे ये देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी माने क्या? बताओ बताओ, बोलो भाई, भाई लोग, बहन कहाँ गए? यस मैम। यस मैम। बोलो क्या होगा इलास्टिसिटी का मतलब? मैम जब चेंज इन दूसरे फैक्टर्स प्राइस की वन वजह व्हिच से कैन चेंज वर्ड होती वन, है रिजल्ट। नहीं डिमांड। नहीं, वन वर्ड आंसर, वन वर्ड आंसर बताओ। वन वर्ड आंसर चाहिए, ओनली वन वर्ड बताओ। इतना पढ़ा दिया, समझ नहीं आया? मैम क्वेश्चन बताइए एक बार फिर से, एक बार बता दें। चेंज इलास्टिसिटी को हम क्या बोलते हैं? मुझे एक वर्ड में आंसर चाहिए, बताओ। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं इलास्टिसिटी देखूंगी प्रोडक्ट, ठीक है? रेस्पॉन्सिवनेस। ओके निकिता, व्हाट डू यू से? पता नहीं। ओके, द आंसर इज रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। ये मैंने इसीलिए लिखवाया है, देखो मैंने इसलिए लिखवाया है ना, देखो मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि मुझे पता था तुम लोग कहोगे पता नहीं, क्योंकि ये है बहुत इंपॉर्टेंट। रास्ता चलते कोई आपसे पूछे इलास्टिसिटी मतलब क्या, तो आप क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी मतलब? रिस्पॉन्सिवनेस। उमेश, यस मैम, उमेश, रेस्पॉन्सिवनेस। ठीक है। चलो देखो, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं फनी सा। किसके किसके पास वो फटी हुई वाली जीन्स है किसी के पास? मैम नेपाल में यही फैशन है मैम। ओहो क्या बात है, इंडिया में भी है बेटा। चलो, और किसी के पास है? निकिता आपके पास है? यस मैम। अच्छा, पता वो है तो एक बार क्या ट्रेंड है हुआ? मैम, वो फटी हुई थोड़ी ना है। हाँ, मुझे 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 पता है, मुझे लगा कि भाई मैं भी लेके आऊं, नहीं तो भाई मेरे बच्चे कहेंगे कि ये तो ओल्ड फैशन है, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई मैं भी लेके आई एक बार अपने लिए, ठीक है, और मैंने आके मम्मी को दिखाई, ये देखो मम्मी, ये मैं लेके आई हूँ, ठीक है। मम्मी के मम्मी सामने का वो दिखाने रिएक्शन वाली जो नहीं। था, मम्मी का जो रिएक्शन था उस वक्त वो कुछ ऐसा था कि ये फटे हुए कपड़े लेके आई हो तुम, फटे हुए कपड़े लेके आई हो, मुझे बता देती है मैं पुरानी जीन्स को बिल्कुल ऐसा ही सेम फाड़ देती।
ठीक है, मतलब बिल्कुल सॉलिड बजट। ठीक है, अब भाई 3,000 रुपए की मैं जीन्स लेके आई। ठीक है, तो मम्मी ने उस पे जो है पूरा जो है पानी फिर दिया। तो मम्मी का जो रिएक्शन था, ठीक है, वो क्या था, रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं उसको हम। ये मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे रही हूँ जिससे आप लोगों को याद रहे। ठीक है, तो वो क्या था, रिस्पॉन्सिवनेस थी ऑफ माय मदर ऑन सीइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो इसी तरीके से इसकी अगर हम आईफोन की बात करें तो कोई मुझे बता सकता है आईफोन की जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, इन इलास्टिक होता है या इलास्टिक होता है आईफोन का डिमांड? बताओ। मैम इनइलास्टिक। क्यों? मैम क्योंकि इसका ज्यादा चेंज नहीं होता, रिच पीपल से डिमांड करते हैं इसके, उनका इनकम हाँ चेंज नहीं होता ना। हाँ, अब देखो निकिता, जब भी मैं आपसे ये पूछूं कि किसी भी प्रोडक्ट जो है वो इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि जो रिलेटेड कमोडिटी, जो रिलेटेड फैक्टर्स जो हैं जिनकी वजह से डिमांड इफेक्ट हो रही है वो कौन से हैं। तो मैंने जब आपको इसका एग्जांपल दिया था आईफोन का, तो क्या बताया था कि जो इनकम है कंज्यूमर की, ठीक है, उससे उससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इन इलास्टिक है और रिच पीपल ही सिर्फ ज्यादा इसको खरीदेंगे। कुछ लोग ब्रांड मतलब ब्रांड पोजीशन होता है कुछ लोगों को, ब्रांड ही लेते हैं। ठीक है, और जो सॉल्ट होता है वो इलास्टिक होता है। ठीक है, इलास्टिक क्यों होता है सॉल्ट? बता सकता है कोई मुझे? हम प्राइस मैम चलो मत इलास्टिक बताओ। नहीं होता चेंज है शायद। होने पे। क्या? इलास्टिक नहीं होता है शायद। चलो ठीक है, ये छोड़ो, रहने दो। चलो अब हम मुद्दे पे आते हैं। खैर, अब तो हमने, हमें इतना याद रखना है कि इलास्टिसिटी का मतलब रिस्पॉन्सिवनेस होता है, बाकी जो मैं समझाना चाह रही थी वो मैं अभी समझा। अभी देखो एक चीज और याद रखना, मैं यहाँ पे हिंदी में लिख रही हूँ, जरा इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, इसको याद रखना। प्रोडक्ट की डिमांड बदलेगी या नहीं बदलेगी, हमें ये देखना है। ठीक है, एंड कितने से बदलेगी, ये हमारा एक मेन क्वेश्चन है कि कितने से बदलेगी हमारी जो डिमांड है। ठीक है, बस ये याद रखना है आपको कि कितने से बदलेगी। चलो अभी हम मेन पॉइंट पे आ रहे हैं, कुछ जो कि बहुत ही मेन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन पे हम आ रहे हैं। आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वाई का, कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपकी रियल लाइफ में भी चीजें जो आप करते हैं क्यों कर रहे हैं, ठीक है, या क्यों ऐसी चीजें हो रही है, वो क्लियर होना चाहिए आप। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो तो अभी यहाँ पे हेडिंग डालो, चेंज इन डिमांड ड्यू टू change in the factors influencing demand। अभी देखो आप लोगों को ना कभी कभी लगता होगा कि यार ये क्या चल रहा है, ऐसे बीच बीच में ना एक क्लास ऐसी हुआ करेगी थोड़ी बोरिंग सी, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट भी, हम लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा और हमें फिर बाकी क्लासेस में उसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यू करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चेंज इन डिमांड, डिमांड में चेंज होती है कुछ फैक्टर्स की वजह से जो कि डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब वो जो फैक्टर्स हैं वो मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ एक बार। सबसे पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि जो प्राइस है कमोडिटी की उसकी वजह से होगा। ठीक है, ये मैं बात कर रही हूँ इलास्टिसिटी की, याद रखना है। उसमें जो डिमांड चेंज होती है उसकी वजह से, किन फैक्टर्स की वजह से डिमांड इन्फ्लुएंस होती है, ये वो फैक्टर्स है इलास्टिसिटी के अंदर। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। देन क्रॉस इलास्टिसिटी है इसमें, जो कि आप पढ़ेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी। देन एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, उसके बाद फिर आपका आ जाता है इसमें, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज इसको हटा देना। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी। अभी रुको, लिखना मत, पहले देख लिया करो तुम लोग।
लिखने लगते हो, उसके बाद फिर कुछ होता है तो फिर आप लोग बाद में फिर कंफ्यूज होते हो। नहीं मैम, हम रुक गए थे, उसके बाद में समझ गए थे। हाँ, वो मैंने उसके सब पॉइंट्स लिख दिए थे। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एडवर्टीजमेंट, इलास्टिसिटी। ठीक है, फिर आपका आएगा इसमें मिड पॉइंट, इलास्टिसिटी। फिर लास्ट आपका इसमें आएगा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अब इसके जो सब पॉइंट्स है, ठीक है, वो मैं बताती हूँ आपके जो सब पॉइंट्स इसके हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी को इसमें हम क्या बोलेंगे, इसको ध्यान रखना कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी को इसमें हम बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, प्राइस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी मतलब, इसको लिख लो आप लोग एक्सप्लेनेशन लिख लिया करो बेटर। इफ डिमांड चेंजेस ड्यू टू change in price, इतना सन्नाटा क्यों, and we have to find the sensitivity, sensitivity अभी मत लिखो, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को टाइम दे दूंगी लिखने का, तब लिख लेना। अभी सुन लो, सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिवनेस, then it will be related to price। ठीक है, इसका मतलब समझ आया। अगर डिमांड चेंज होती है प्राइस में चेंज होने की वजह से, तो हमको रिस्पॉन्सिवनेस या सेंसिटिविटी फाइंड करनी है, तभी वो प्राइस से रिलेट हो पाएगा। समझ आया कि नहीं समझ आया, पहले मुझे ये बताओ, बताओ। यस मैम, समझ में आ गया। निकिता, आपको समझ में आया? नो मैम। मैं जितना जानती हूँ मुझे लगता है नहीं आया होगा, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग। देखो, अब बात को समझो बेटा, अगर डिमांड चेंज होती है ना, डिमांड किसकी वजह से चेंज होती है, प्राइस की वजह से चेंज होती है। प्राइस। ठीक है ना, और हमें क्या करना होगा, हमको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिवनेस को ढूंढना होगा, है ना। तो हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिवनेस को कैसे ढूंढेंगे, हम तब ढूंढेंगे ना जब प्राइस में चेंजेस होंगे। ठीक है, और तब वो प्राइस से रिलेटेड होगा। प्राइस से रिलेटेड यहाँ पे उसको मैं थोड़ा और आसान कर देती हूँ। प्राइस से तब रिलेटेड होगा वो जब हम किसी की प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिवनेस को पता करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि ये मेरा पेन है, ठीक है, अभी इसका प्राइस जो है वो 20 रुपए से 50 रुपए हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं लोगों की रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करूंगी, ये रिलेट किससे हो रहा है। यहाँ पे क्यों लिखा है इट विल बी रिलेटेड टू प्राइस, जो रिस्पॉन्सिवनेस है। देखो, बात को समझो, जो रिस्पॉन्सिवनेस है यहाँ पे लिखता है ना, जो रिस्पॉन्सिवनेस है यहाँ पे, वो किस चीज से रिलेटेड है, आपको बताओ। वो किस चीज की वजह से हमें रिस्पॉन्सिवनेस देखनी पड़ रही है, क्या चेंज हो रहा है कि हमें रिस्पॉन्सिवनेस देखनी पड़ रही है। निकिता, हाँ वेरी गुड निकिता, क्या बताओ मुझे? प्राइस। हाँ, अब समझ में आ गया? हेलो यस मैम। निकिता, ओके, पक्का ना? यस। ठीक। वो थोड़ा सा क्या होता है ना, कभी कभी मैं खुद भी, मुझे भी लगता है क्या लिखा हुआ है, फिर मुझे ध्यान आता है, फिर मैं समझती हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, सेंटेंस ऐसे ही होता है, तो कीवर्ड से समझना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके सारे फैक्टर्स थे। देन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो थोड़ा सा खतरनाक लगता है लोगों को, लेकिन होता बहुत ईजी है। इसकी यस प्राइस की मैम। वजह से उसकी डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ओके, बोथ ऑफ यू। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, क्रॉस क्रॉस हो गई भाई कोई चीज, कि इसकी इसकी जो डिमांड है, ठीक है, पेन की जो डिमांड, पेन की जो प्राइस है, उसकी वजह से किसकी डिमांड पे फर्क पड़ेगा, बताओ मुझे। इंक की इंक। डिमांड पे फर्क पड़ेगा, है ना। इंक। ठीक है निकिता, यस मैम। ओके। यस मैम। तो क्रॉस इलास्टिसिटी यानी कि एक की प्राइस की वजह से दूसरे की डिमांड पे फर्क पड़ेगा। ओके, इसीलिए इसको क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इस प्रोडक्ट की वजह से, इस प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने होने की वजह से उसकी डिमांड में
फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। हिंदी में लिख दिया मैंने, ठीक है, आप लोग के समझने के लिए हिंदी। चलो, इनकम ऑफ द कंज्यूमर तो पता ही है आप लोगों को, इनकम इलास्टिसिटी बोल देंगे, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। मैम इनकम इलास्टिसिटी चेंज मतलब होगी। वही होता है ना कि मैम प्राइस फ्लक्चुएट करता है। अरे उज्जवल कहाँ से आ गया अचानक से? मुझे लगा अचानक से क्या हो गया। हाँ नहीं मैम, बताओ वो क्या पूछ रहे हो? हाँ नेटवर्क नहीं आ रहा ना मैम। अच्छा, आपको नेटवर्क का इशू है। मैं गांव चलो में हूँ ना इस टाइम, इसलिए मैम। अच्छा कोई बात नहीं, मैं एंड में आपको रिवाइज करवा दूँ, ठीक है। इनकम क्या पूछ रहे थे आप, दोबारा से पूछो। मैम इलास्टिसिटी मतलब वो जो प्राइस फ्लक्चुएट करता है मैम, वही तो होता है। अभी मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी, आप बीच में आए हो ना, तो अभी मैं पहले इसको कंटिन्यू करती हूँ, फिर मैं अभी थोड़ा सा खत्म करके आपको समझाती हूँ, और अगर नहीं आएगा तो मैं आपको अलग से समझा दूंगी, ठीक है। ओके उज्जवल, हो सकता है अभी बीच में फिर से कुछ नेटवर्क इशू हो जाए, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी, डोंट वरी, ओके ठीक है। मैम। चलो लेट मी कंटिन्यू। ओके सो इनकम इलास्टिसिटी तो पता ही है ना आप लोगों की, इनकम चेंज होगी तो क्या होगा, डिमांड चेंज होगी, ठीक है। कई बार नहीं भी चेंज होती है, लेकिन वही हम देखेंगे इसमें। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी में क्या हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, तो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी रहेगी, इसमें लिख लो मोर एडवर्टीजमेंट एंड मोर डिमांड। यही तो होता है, जितनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट उतना ज्यादा डिमांड। बट इन फ्यू केसेस, नीचे पता नहीं क्या हो जाता है, बट इन फ्यू केसेस एक्सेसिव एडवर्टीजमेंट, एक्सेसिव, अगर आप मुझसे कोई भी बात को बार बार बोलोगे तो मैं इरिटेट हो जाऊंगी ना, या अगर मैं आपसे कोई भी बात को बार बार बोलूंगी तो आप कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं, ये बार बार क्यों बता रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से कुछ केसेस में अगर एक्सेसिव एडवर्टीजमेंट होता है किसी भी चीज का, डिक्रीजेस द डिमांड, ठीक है, तो डिमांड डिक्रीज होता है। ओके, तो दिस वाज इट। अभी हम इतना पढ़ेंगे आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम मिड पॉइंट इलास्टिसिटी और टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों का थोड़ा सा माइंड ब्रेन वॉश करना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ कि अभी तक मैंने जो आप लोगों को समझाया वो उसका मुझे थोड़ा सा समरी बताओ, तो उज्जवल का भी रिवीजन हो जाएगा। बताओ इलास्टिसिटी में, ओनली इलास्टिसिटी, अगर मैं आपसे बोल दूं कि मैंने जो पढ़ाया है वो पढ़ाओ तो आप कैसे पढ़ाओ? चलो इससे थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। सो गए सर? हेलो गुड मॉर्निंग। यस मैम। उमेश सबसे ज्यादा जो है जागा रहता है, और बाकी बच्चे जो है वो थोड़ा सा सो जाते हैं, मुझे पता है, नींद आ जाती है, गलती नहीं है आप लोगों की, कोई बात नहीं। बताओ मुझे इलास्टिसिटी। नहीं आज मैम इलास्टिसिटी का मतलब मेन होता है कि रेस्पॉन्सिवनेस देखते हैं, और इलास्टिसिटी के फिर टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्राइस किसकी इलास्टिसिटी। किसका, एक सेकंड सर, ये बताइए उमेश सर, मैं अभी आपकी स्टूडेंट, ठीक है सर। सर रिस्पॉन्सिवनेस किसकी देखते हैं सर? मैम प्रोडक्ट की। कौन देखता है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन देखता है, क्यों देखता है? मैम कि अगर वो मान लीजिए कोई भी फैक्टर अगर चेंज करेगा तो उसके लिए कितना डिमांड घट रहा है कि बढ़ रहा है। अच्छा, तो इसीलिए वो रिस्पॉन्सिवनेस देखेगा, किसकी रिस्पॉन्सिवनेस देखेगा? मैम अब वो जैसे कि प्राइस अगर उसने बढ़ा दिया तो उसके रिस्पॉन्सिवनेस देखेगा, और अगर इनकम देखेगा, ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो देखेगा। ओके, निकिता इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए, समझाइए मुझे समझ में नहीं आ रहा इलास्टिसिटी क्या होती है, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इलास्टिसिटी वो होती है कि हाँ वो होती है कि जब प्राइस में चेंज होता है तो डिमांड में क्या चेंजेस आ रहे हैं हम इलास्टिसिटी में ये देखते हैं। और रिस्पॉन्सिवनेस जैसे कि इसने कहा, तो इसमें होता है कि हम प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिवनेस देखते हैं कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है जब प्राइस घट बढ़ रहा है, ऐसा। मैम ये बहुत बढ़िया बेसिकली ये है शुक्रिया, कि इलास्टिसिटी का मतलब डिमांड में किस फैक्टर की वजह से चेंज आ रहा है। बहुत बढ़िया बेटवा। अब सुनो,
सुनो बेटा सुनो, बहुत बढ़िया, लाजवाब जवाब। लेकिन इसमें आप लोगों ने एक चीज मिस कर दी, निकिता ने ऐड करी थी शायद। देखो भाई, किसी भी चीज को इतना मत कॉम्प्लिकेट करो। वैसे आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बस इसमें एक चीज ऐड करनी थी कि रिस्पॉन्सिवनेस किसकी, जब मैं पूछ रही हूँ किसकी रिस्पॉन्सिवनेस, तो मैं कस्टमर हूँ, कस्टमर मेरी की। रिस्पॉन्सिवनेस देखेगी ना निकिता, अगर वो बिजनेस चला रही है आगे चल के तो किसी चीज का, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेगी कि अगर मैंने अपने दुकान में इस चीज का प्राइस बदल दिया है तो मैम कितना रिएक्ट करेंगी आप। भाई मैम हमारी पुरानी कस्टमर है तो उनको हम डिस्काउंट देंगे, है ना। ठीक है, तो ये मतलब होता है। मुझे कुछ आवाज नहीं आ रही है उज्जवल कुछ बोल रहा। उसका बेचारे का नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। चलो कोई बात नहीं, मुझे बस यही जानना था तुम लोगों को समझ में आ गया कि क्या आ गया तुमको। ठीक है, चलो अब हम फॉर्मूलेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बिटको और बेटी? फॉर्मूला। बेटा फॉर्मूला, फॉर्मूला की बात करते हैं। चलो, फॉर्मूला जो है इसमें बहुत ही काम की चीज है, और जरा आप लोगों को समझना पड़ेगा। समझ में आई नहीं आई? सोना मत बस, सो गए तो बेटा दिक्कत। फॉर्मूला बड़ा बड़ा लिख देते हैं, फॉर्मूला जिससे तुम लोगों को याद है। चलो वो भी बोर छोटा हो है। गए क्या? है क्या बेटा? और बड़ा कर दीजिए, अभी भी छोटा है। और बड़ा कर दो? नहीं बेटा इतना ठीक है, और बड़ा नहीं करना, मेरा पूरा वर्ड कब खत्म हो जाएगा नहीं तो लिमिट। ठीक है, चलो अभी हम आगे बात करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी की बात करेंगे सबसे पहले हम। अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी देखते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी। अब मुझे ये बताओ, इसमें हम दो चीजें देखेंगे। ठीक है, पहली तो हम ये देखेंगे कि इसमें हर चीज का जो लॉजिक है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें लॉजिक क्या है इसका। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक यानी कि आप क्या समझते हैं इससे। ठीक है, तो लॉजिक से हम ये समझते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, इसको मैं पहले हिंदी में लिख रही हूँ। प्राइस की वजह से डिमांड इफेक्ट होती है। किसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, सो मत, फटाफट बोलो, सो मत। प्राइस की वजह से डिमांड इफेक्ट होती है। वेरी गुड, तो आई विल राइट इट इन इंग्लिश। प्राइस की वजह से। हाँ ओके, तो इसको मैं इंग्लिश में लिखती हूँ। दैट प्राइस इज द बेसिस। प्राइस क्या है? बेस है। प्राइस इज द, समझना बात को, प्राइस क्या है? बेस है, बेसिस है अफेक्टिंग डिमांड, कि प्राइस की वजह से डिमांड इफेक्ट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मूला की। तो फॉर्मूला में मुझे ये बताना आप लोग, देखो पढ़ी लिखी चीजें मत बताना, मुझे अपना दिमाग से बताना कि डी अपॉन आपका पी होगा। अभी इसके बीच में मैं लाइन लगाती हूँ, डी अपॉन पी होगा या फिर पी अपॉन डी होगा? क्या सही है आपके हिसाब से? प्राइस बताओ। अपॉन डिमांड। ठीक है, पी अपॉन डी। उमेश आप क्या कहते हैं? बताइए, सोच के आराम से सोच के बताओ, कोई जल्दी नहीं, बहुत टाइम है हमारे पास। मैम डी अपॉन पी। डी अपॉन पी होगा। अच्छा एक सेकेंड, जो भी लोग मुझे अपना आंसर दे रहे हैं हमेशा रीजन दें। उज्जवल की मुझे आवाज नहीं आ रही। चलो निकिता आप बताओ कि आपने प्राइस अपॉन डी बोला है, तो आपने क्या सोच के बोला है कि इसका फॉर्मूला पी अपॉन डी क्यों हो? क्योंकि हम प्राइस के बेसिस पे डिमांड देखेंगे ना, डिमांड के बेसिस पे तो प्राइस नहीं होंगे, इसलिए। अच्छा ठीक है, ओके। जैसा प्राइस होगा उमेश, उसी के अकॉर्डिंग डिमांड होगी, हाँ इसलिए। वेरी गुड, बोला आपने बिल्कुल ठीक। उमेश कहाँ गया?
ये लड़का किधर चला गया? मैम प्राइस अपॉन डिमांड होगा मैम। प्राइस अपॉन डिमांड होगा, ओके। उमेश, वेयर आर यू? सो गया मैम। हो गया? सोता तो नहीं गया है नहीं वैसे, पाया। मुझे लग रहा है उसका नेटवर्क इशू हो गया है। ये बहुत गलत बात है। अब वो आएगा तो फिर दोबारा से समझाना होगा। चलो, तो आप दोनों लोग कहते हैं कि प्राइस अपॉन डी होगा, ठीक है। बहरहाल तो ये आंसर आपका गलत है, मैं बताती हूँ क्यों गलत है। एक सेकेंड रुको। ये आंसर इसीलिए गलत है, आपने जो रीजन बताया ना निकिता, वो बिल्कुल ठीक बताया, बहुत बढ़िया रीजन। आपकी जगह अगर मैं होती तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती फर्स्ट टाइम में, तो मुझे लगता है कि पी अपॉन डी ही सही आंसर है। लेकिन डी अपॉन पी इसीलिए होगा, इसको याद रखना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है हमारा, बेस मतलब क्या होता है, जिसकी वजह से, बेस मतलब क्या होता है कि जिसकी वजह से हमारा, यानी कि प्राइस इज द बेस, मतलब नीचे है बेस। अगर बेस चेंज हुआ भाई तो ऊपर सब हिला देगा, ठीक है। तो बेस हमारा क्या है यहाँ पे, बेस हमारा है यहाँ पे प्राइस। समझ में आई बात निकिता? यस आई मैम। बात समझ में? ठीक है, तो ये बस Yes, आपको याद रखना है कि जो बेस है आपका, बेसिस है जो आपका, वो क्या है, प्राइस है। प्राइस इज द बेसिस, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ कि जो प्राइस है आपका वो बेसिस है। तो आप लोगों को याद रहेगा कि क्या होगा, डी अपॉन पी होगा या पी अपॉन डी होगा, आपका हमेशा डी अपॉन पी होगा, क्योंकि जो बेसिस है वो क्या है, प्राइस है। और इफेक्ट किसको कर रहा है, वो डिमांड को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो डिमांड आपका क्या हो जाएगा, डिमांड हमेशा ऊपर आएगा, प्राइस बेस है तो वो नीचे आएगा, तो आपका ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। ये वाला ऑप्शन सही है जो हाईलाइटेड। अब इसका फॉर्मूला जो है, परसेंटेज चेंज। अभी ये वर्ड है तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, इसमें शेप्स बनाने में, तो डोंट माइंड। अरे ये तो इतना बड़ा बन गया, कोई नहीं। उमेश तो लगता है मुझे कि उसका जो इंटरनेट है वो चला गया। कंट्रोल प्लस एक्स। कवरेज क्षेत्र से बाहर हो गया मैम। हाँ राइट, ठीक है। चलो, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड, अगर हम इसकी बात करें तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक है। चेंज आपको को सबको पता होगा कि ये साइन चेंज का होता है ना, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड, फॉर्मूला आपका डी अपॉन बी है, पी है अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है बिकॉज ये वर्ड पे कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग लिख रहे हैं तो उसको लिखिए। ये पूरा इधर परसेंटेज के नीचे लगेगा, क्योंकि ये पूरा उसको अपॉन में बता रहा है, ठीक है। अभी हम इज इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू लगा दो, मैं फिलहाल डैश करूँ, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज इन डिमांड मतलब कि कितने से आपका डिमांड चेंज हो रहा है, कितने से प्राइस चेंज हो रही है, जिसकी वजह से कितने से आपका डिमांड चेंज हो रहा है, ये हमें देखना है, ठीक है। जैसे कि पहले जो आपकी डिमांड थी वो 20 थी, बट अब आपकी डिमांड क्या हो गई, 10 हो गई। तो कितने से चेंज हुई, बताओ मुझे निकिता, कितने से चेंज हुई आपकी डिमांड? 10 से। हाँ उज्जवल, कितने से चेंज हुई? 10 से मैम। ओके ठीक है, तो 10 से आपकी चेंज हुई, तो न्यू डिमांड आपकी क्या है, आपकी जो न्यू डिमांड है, जो आपकी ओल्ड डिमांड थी वो 20 थी, ठीक है। और जो आपकी न्यू डिमांड है वो क्या है, वो 10 है। तो दैट इज चेंज इन डिमांड, ओके। सो नाउ व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड? अब ये निकालने के लिए
ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, किसके बेसिस पे हम निकालेंगे। बेस मतलब जब भी बेसिस कोई बोले तो बेसिस का मतलब समझ लो फॉर्मूले में कि वो चीज नीचे आएगी। हमेशा हम लोग ओल्ड डिमांड की बेसिस पे इस फॉर्मूले को निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड, ठीक है, अपॉन मैं आज यहाँ पे इसमें क्योंकि उमेश भी गायब हो गया है, सो अभी मैं सिर्फ ये प्राइस इलास्टिसिटी वाला आप लोगों को लिखाऊंगी। उसके बाद मैं क्या सोच रही हूँ कि जो नोट्स मैं बनाती हूँ, ठीक है, उन नोट्स को आई विल व्हाट्सएप यू फर्स्ट ऑन योर ग्रुप सो दैट आप लोग उसको देख ले। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी क्योंकि वो नोट्स आपके भी पास होंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। बिकॉज कई बार क्या होता है, ये फॉर्मूला एंड ये सारी चीजें लिखने में ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट मैं अभी भेज देती हूँ, तो आप लोग देख लीजिए ग्रुप पे, ठीक है, आई एम सेंडिंग ऑन ग्रुप। आप वो जो सर आई थिंक वन वर्ड एक्सेल यूज करते हैं तो आप उससे करा करिए, उसमें तो ये सब नहीं होता है। कर सकती हूँ मैं, लेकिन नहीं, वो लोग वन वर्ड एक्सेल नहीं यूज करते। हाँ, तो मेरे पास टैब नहीं है ना, उन लोगों ने स्पेशली दे हैव टैब बिकॉज दे आर ऑल फ्रॉम सीए ना, दैट्स व्हाई। तो कोई इशू नहीं है। खैर, मैं नोट्स भेज देती हूँ, तुम लोग देख लो, आपको मैं सेंड कर देती हूँ ग्रुप पे, देख लो, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा जो लिखा है। एक बार इसको रीड कर लो, मैं भी इसी से ही पढ़ा दूँ। देखो आ गया होगा। यस मैम। ठीक है, अभी आज के लिए मैं इससे पढ़ा रही हूँ, बट फ्रॉम टुमारो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल शेयर दीज इमेजेस विद यू। ओके, ये ज्यादा बेटर है फॉर्मूले के केस में, एंड आई विल हाईलाइट ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑन दीज फॉर्मूले। ओके, तो आज के लिए आपके लिए क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो मैं आपको सिर्फ ये वाला समझाती हूँ। देखो, अब इसमें देखना नीचे जो लिखा है फॉर्मूला डी अपॉन टी, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन पी। उसमें मैंने लिखा है कितने से आपकी डिमांड चेंज हो रही है, कितने से प्राइस चेंज हो रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि डिमांड कितनी चेंज। अब नीचे देखो, फिर से मैंने लिखा है कि चेंज इन डिमांड इज इक्वल्स टू न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड इज इक्वल्स टू 10। पहले आपकी डिमांड 20 थी, पुरानी डिमांड थी, ठीक है, लेकिन अभी आपकी जो डिमांड है वो कितनी हो गई है, वो आपकी 10 हो गई है, ठीक है। तो आपकी नई डिमांड क्या है, आपकी नई डिमांड का डिफरेंस कितना है, जो डिफरेंस आ रहा है नई और ओल्ड डिमांड में, उसे हम कहेंगे चेंज इन डिमांड। ओके, तो 10 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, तो 10 आपका क्या हो गया, चेंज इन डिमांड। अभी हम चेंज इन डिमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है, इतने से आपकी डिमांड चेंज हुई। लेकिन अब हमें क्या ढूंढना है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड। Okay, so what is the percentage change in demand? Percentage will be taken out on basis of old demand, that is 20। 20 आपकी old demand थी, उसी के बेसिस पे हमेशा हम अपनी परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि पहले जो डिमांड थी उसी के मुकाबले में तो हम देख रहे हैं ना कि कितना बदलाव आया है, ठीक है, इसलिए हम ओल्ड डिमांड को देखेंगे। तो चेंज इन परसेंटेज इज इक्वल्स टू न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड अपॉन ओल्ड डिमांड इनटू 100। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, कि जो नई डिमांड है उसको माइनस कर देंगे ओल्ड डिमांड से, और परसेंटेज निकालने के लिए इतनी मैथ सबको आती है कि 100 से इंटू कर देंगे अपॉन ओल्ड डिमांड कर देंगे। ओल्ड डिमांड इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि हमें ये देखना है कि हमारी जो ओल्ड डिमांड के बेसिस पे हमें निकालना है इस चीज को। तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, होल होल अपॉन ओल्ड डिमांड। ठीक है, इतना समझ में आ गया, समझ में आया निकिता? यस मैम। Is Ujjwal also there? I don't know. गया क्या? He has gone, निकिता? Just a minute, I'm seeing it. हाँ, जरा चेक करना है second. No ma'am, he is there.
हाँ तो फिर नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, अब उमेश भी नहीं है, उज्जवल भी नहीं है, मैं क्या पढ़ाऊँ? चलो मैं पढ़ा देती हूँ, आपको पढ़ा देती हूँ, ठीक है? पढ़ा दूँ ना आगे? यस निकिता, मैम। मैम स्क्रीन में कुछ दिख ही नहीं रहा मैम। मैंने आपको ग्रुप पे शेयर करी है ना उज्जवल फोटो, उससे देखो, उससे समझाया है मैंने, क्योंकि मैंने वीडियो ऑफ कर दिया है। देखा मिला उज्जवल? उज्जवल यस मैम। हाँ, ठीक है। अभी आप गायब हो गए थे क्या? अभी क्या नेटवर्क इशू हो गया था दोबारा से? मैम नेटवर्क ही नहीं आ रहा मैम, क्या पता है। तो अभी आपने सुना नहीं जो मैंने बोला? नो मैम, एक बार रिपीट कर दीजिए मैम। अच्छा रुको, मैं रिपीट कर देती हूँ। दो बात पूछो। ठीक है, देखो हम ये व्हाट्सएप 20 वाली कहाँ इमेज से आया था? अभी रुक जाओ, अभी मैं बता दूँ। ये एज्यूम करा था बेटा मैंने, ये एज्यूम किया था ओके मैंने, ओके। कहीं से नहीं आया। ये एग्जाम्पल था एक, कि डिमांड पहले 20 की थी, क्वांटिटी डिमांडेड 20 थी, और अब क्वांटिटी डिमांडेड 10 है। तो जो नई डिमांड में से हम ओल्ड डिमांड को माइनस करेंगे तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो हमारा चेंज इन डिमांड। ठीक है, क्लियर? यस दोनों को मैम। माइनस करेंगे तो मैम क्या आएगा? बता रहे हो, देखो, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन पी, हमें परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन पी निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन पी निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे कि कितनी हमारी डिमांड अब है प्राइस चेंज होने की वजह से। ओके, तो पहले जो हमारी डिमांड थी, पहला वाला इमेज देखना उज्जवल, जहाँ पे फॉर्मूला लिखा है उसके नीचे देखना। ठीक है, पहले जो हमारी डिमांड थी, ठीक है, वो हमारी क्या थी? 20 थी। ऊपर मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना, दिख रहा है तुम्हें? चेंज इन डिमांड इज इक्वल्स टू न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड। तो अभी हम लोग पहले क्या निकालेंगे? चेंज इन डिमांड निकालेंगे। नई डिमांड जो थी उसमें से हम लोग ओल्ड डिमांड को माइनस करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा चेंज इन डिमांड होगा। समझ आ रहा है? हेलो उज्जवल, गया? निकिता गया? मुझे लग रहा है उसके यार नेटवर्क में इशू है, छोड़ो, चलो रहने दो। उससे बोल दूंगी कि रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो देख लेगा। ठीक है, मैं तुमको भेज दे रही हूँ ग्रुप पे, जस्ट सी दैट एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक, देखो निकिता, यू हैव गॉट द इमेज। अब देखो, अब हमने यस चेंज इन मैम। डिमांड तो निकाल लिया, अब हम चेंज इन प्राइस निकालेंगे। ठीक है, तो चेंज इन प्राइस का भी सेम एग्जांपल होगा, सेम फॉर्मूला होगा। न्यू प्राइस को हम ओल्ड प्राइस से माइनस कर देंगे, न्यू प्राइस से हम ओल्ड क्योंकि प्राइस को आपने माइनस। यहाँ लिखा है अच्छा हाँ, नहीं मैम यहाँ पर गलत लिखा है कुछ। चेंज इन प्राइस, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड डिमांड। तुम कंफ्यूज हो रही हो, मेरी बात सुनो। जो मैं कुछ बोल रही हूँ तुम सिर्फ वही देखो, आप सिर्फ वही देखो। ठीक है, आपको सिर्फ वही देखना है जो मैंने बोला है। अभी पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। अब देखो, जहाँ पे February 19 लिखा है वो वाला पेज खोलो जो मैंने भेजा है। खोल लिया? यस मैम। निकिता, अब आप देखो फॉर्मूला लिखा है D/P, देख लिया? यस मैम। अब उसके नीचे देखो परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन पी। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम नीचे दिया हुआ है। अभी हमको सबसे पहले क्या करना है, स्टेप बाय ये स्टेप। हाँ बोलो बोलो बोलो। कुछ हेलो, बताओ मुझे क्या कंफ्यूजन है, बताओ तो आई विल क्लियर इट ना। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, हम आ गया। अच्छा ठीक है, तो अभी नेक्स्ट बहुत पेज पे आते हैं। डिस्टरबेंस हो रही है। उज्जवल की भी आवाज आ रही है ना, वो कट रही है, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। एक काम करते हैं, लेट्स एंड द क्लास, okay, because I think so that both of them are not here and there is lot of network issue, and I will talk to other teachers regarding the network issue which is being created with both of them. नो मैम, Okay, बस इसी टाइम पे है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तो इन लोग कोई, का माइक ऑन रह जाता है ना, हाँ इसलिए हाँ हाँ, प्रॉब्लम हो जाती है।